अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। रमज़ान मुबारक के बाद ईद का सीज़न भी गुज़र गया और ईद भी आप लोगों ने बड़े जोश व खरोश के साथ मना ली। लेकिन ख़बरें कुछ ऐसे चल रही हैं कि जो ये शहर कराची में जब 28वां रोज़ा होता है उस वक्त हम देखते हैं कि शहर के अंदर एक तूफ़ानी हवाओं के साथ एक बरसात हो जाती है, जिसके बाद हमने शहर का कुछ नक्शा फौरी तौर पे बदलते देखा। लेकिन ताजिर बरादरी कहती है कि 28वां रोज़ा जो 28वीं की जो रात होती है वो कराची के लिए या रमज़ान के अंदर उस सबसे पीक दिन होता है और उस रात बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है और लोग बड़ी तादाद में वहाँ निकलते हैं। लेकिन उस रात हमने देखा कि 9 बजे के करीब शहर के अंदर बरसात हुई। क्या उस बरसात ने सीज़न मुतासर किया या नहीं किया? क्योंकि अब एक सोशल मीडिया पे बातें चलनी शुरू हो जाती हैं कि जनाब सीज़न मुतासर हो गया। इस सीज़न के लिए पूरे साल बातें की जाती हैं कि रमज़ान एक वाहिद सीज़न है। ताजिर तो क्या, यहाँ पे जो आने वाले गदागर हैं वो भी इस सीज़न को लगा के जाते हैं और टिका के यहाँ से कमाई होती है इस सीज़न के अंदर। क्या ये सीज़न रमज़ान का मुतासिर किया मुताजरों को? क्या ये जो जवाज़ बनाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल वो अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह, लेकिन बरसात के बाद का जो हालात कराची के थे, चाहे वो ईद का दिन हो या वो 28वें रोज़े की रात हो, कि कराची का ये सीज़न कैसा रहा आज ताजिर बरादरी के लिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ का जब पहिया चलता है मईशत का, तो फिर पाकिस्तान के अंदर चाहे मईशत के अंदर 70% का जो हिस्सा है वो कराची डालता है और सिंध के 90% का जो मईशत का पहिया है उसके अंदर कराची का हिस्सा होता है। लेकिन कराची के जो हालात हैं, जो बरसात हो या फिर तामीर व तरक्की के काम हो, उसकी ताख़ीर को जवाज़ बना या फिर ये महंगाई जवाज़ बनी। क्या ताजिरों से आज जानते हैं कि उनका सीज़न ये रमज़ान का कैसा गुज़रा। आज डिफरेंट मार्केट्स में जाएंगे, शुरू करेंगे हम हैदरी मार्केट से, ज़रा जानेंगे आज उनके ताजिरों से, पूछते हैं कि उनका सीज़न रमज़ान का कैसा गुज़रा। उसके बाद तमाम मार्केटों में आज जाके पूछते हैं कि भाई आखिरकार ये जो बात आ जाती है रमज़ान गुजरने और ईद के बाद कि भाई 70% माल पड़ा का पड़ा रह गया, इसमें कितनी हकीकत है। आइए आज प्रोग्राम में जानते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम हैदरी मार्केट में मौजूद हैं। सैयद अख्तर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अख्तर भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अख्तर भाई, कैसा रहा सीज़न रमज़ान में? ख़रीदारी का रुझान कैसा रहा हैदरी मार्केट? क्योंकि एक मरकज़ी पुरानी मार्केट है और सेंट्रल के अंदर सबसे ज़्यादा इधर ही हम देखते हैं कि लोगों का फुटफॉल होता है। अब सोशल मीडिया पे एकदम से ख़बरें आनी फिर शुरू हो जाती हैं कि जनाब 70% माल जो है वो दुकानों में पड़ा रह गया। कितनी हकीकत है? कितना सीज़न लगा? ताजिरों ने कमाया, आप लोगों ने नहीं कमाया? क्या हकीकत है, ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बेहद शुक्रिया कि नहायत हसास मौजू पे आपने टाइम दिया। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से तो कतई इत्तफ़ाक़ नहीं करता। ये एक बस वर्बली बातें होती हैं कि 70% माल रह गया, ये रह गया। ये ठीक है कि मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी हालात, जंग की सूरत हाल, पेट्रोल में के रेट में इजाफ़ा जो है यकीनन आवाम के लिए तकलीफ़ दह है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम हैदरी मार्केट के प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा कि हैदरी मार्केट मॉडल मार्केट की तामीर के बाद इसका ये पहला सीज़न था। तो वो तमाम कस्टमर जो नामसाइद हालात की बिना पे हैदरी मार्केट से मूव कर गया था, उसने कम बैक किया। न सिर्फ ये कि उस पुराने कस्टमर ने कम बैक किया, बल्कि इसके अलावा हैदरी मार्केट की इस दफ़ा माशाल्लाह इतनी शोहरत थी कि वो तमाम नया कस्टमर भरपूर तादाद में हैदरी मार्केट आया। और हैदरी मार्केट का ये सीज़न जो था अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अपने तमाम तर साबिक़ा रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अच्छा, बेहतरीन सीज़न रहा। और हमारे तमाम दुकानदार जो थे बेहतरीन थे। तो ये जो 28 को जो ये जो एक हवा चली, 28वें बड़ा रोज़े को शोर मचा के 28वें जना रोज़े को तबाही जिस मच वक्त गई। आंधी आई और जिस वक्त बारिश आई, हैदरी की वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई। और उस वक्त नो डाउट कि हैदरी मार्केट कस्टमर से खचाखच भरा हुआ था। ये सामने वाली सड़क जो है पूरी ख़वातीन और बच्चों से भरी हुई थी। और फौरी तौर पे इमीडिएट एकदम रिएक्शन आया कि वो तमाम कस्टमर्स, वो तमाम ख़वातीन जो थी वो उन्होंने मार्केट अपने में आप आ को गए। महफूज किया, मार्केट में आई। हमारी तमाम ये फ्लोर्स, तमाम गलियाँ जो थी कस्टमर से भरी हुई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हालात साजगार हुए तो उसके बाद वही मार्केट थी, वही कस्टमर्स था। और रात को 3 साढ़े 3 बजे तक उस दिन भी ये मार्केट खुली रही और भरपूर तौर पे चली। तो अल्हम्दुलिल्लाह हैदरी मार्केट ने ना कस्टमर को मायूस किया और हम कस्टमर्स के भी बेहद मशकूर हैं जिन्होंने हैदरी मार्केट पे एतमाद किया। ठीक, नजीम भाई से बात कर लेते हैं। जनाब आप नायब सदर हैं यहाँ के, तो जो ये अख्तर भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। और जो ख़बरें आ रही हैं शहर भर से कि इस दफ़ा का सीज़न बड़ा मुतासिर किया बारिश ने, या यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तामीर और तरक्की के काम चल रहे हैं उसमें ताख़ीर बनी, लोगों को आने जाने में परेशानी थी, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़्यादा धर्म भरम रहा, लोग घंटों कह रहे हैं कि भाई ट्रैफिक में फंसे रहे। कितनी हकीकत है, क्या बताएंगे ज़रा इसके बारे देखिए, मैं ये एक बात ये वाज़ेह कर दूं कि किसी भी दुकान या किसी भी जगह पे कहीं पर भी हो, किसी का 100% माल नहीं बिकता, चाहे कितना बड़ा भी में? बिल्कुल सीज़न हो। सही है।
तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि माशाल्लाह हमारा और हैदरी नुकसान मार्केट भी है। नहीं है, माल तो हाँ, पड़ा नहीं, बिक माशाल्लाह जाएगा, साल में बिक जाएगा, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने वो ये चीज़ें चलती रहती है, माल आता है जाता है, माल आता है जाता है, ऐसे नहीं कि वो। लेकिन बहरहाल ये कि मैं हैदरी के हवाले से कहूँगा, अब कराची के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं वो ज़िम्मेदार हैं, वो किस बिहार पे ये बातें कर रहे हैं। लेकिन हैदरी के हवाले से माशाल्लाह हैदरी मार्केट ने अपना टॉप सीज़न कमाया है, लोगों ने टॉप काम यहाँ पे किया। और जिस दिन आप उसकी आंधी और तूफान की है बारिश की बात कर रहे हैं, उस दिन माशाल्लाह सबसे ज़्यादा काम ही उसी दिन हुआ है। अच्छा, लोगों ने क्योंकि वो 28वें को कहते हैं कि सबसे ज्यादा पब्लिक इतनी पब्लिक थी उस दिन, लाखों की तादाद में लोग, खवातीन और मर्द यहाँ मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे। और उसके बाद अचानक बारिश हुई और हमारा पूरा कैंप जो लगाया हुआ था हमने, पुलिस कैंप, वो पूरे का पूरा तबाह हो गया और नीचे गिर गया, सब कुछ हो गया। उस दिन हाजी साहब को आना था, वो भी नहीं आ सके। लेकिन उसके बावजूद भी आधे घंटे जैसे ही वो बारिश रुकी, ये सब कुछ हुआ है और वैसे जैसे कंटिन्यू था वैसे ही कंटिन्यू हुआ और लोग इंजॉय करते हुए घरों से बाहर निकले और यहाँ पर आए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारी हैदरी मार्केट के अंदर यूनियन और हम सब तमाम लोगों ने मिलकर और इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने मिलकर हमने यहाँ पे इंतजामात बहुत अच्छे किए थे। हमने जो हमारे जो पावर है, यूनियन पावर है, जो हमारा जो दुकानदारों का पावर है, हमने इस्तेमाल किया। ऐसे नहीं कि हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया, उससे हमने इंतजामिया को इंगेज किया, टाउन को इंगेज किया, ट्रैफिक पुलिस को इंगेज किया हमने उसके अंदर, और इंक्रोचमेंट के इदारों को इंगेज किया। तो मकसद तमाम लोग अपने साथ लगाया। तो आप यकीन करें हर डिपार्टमेंट से 50 से ज़्यादा लोग हमें दिए गए जो यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर रहे थे। और ट्रैफिक रवां दवा था, मेन ट्रैफिक रवां दवा था, कोई चौक नहीं था। और माशाल्लाह बारिश में भी चल रहा था। और बारिश की सूरत हाल भी थोड़ी सी ये बता दूँ कि बारिश भी यहाँ पे हुई है ठीक ठाक, आपके सामने बारिश हुई। तो एक मकसद ये है कि अब आधे घंटे के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर थी। बारिश हो रही थी, पानी गिर रहा था और क्लियर हो रहा था, बारिश हो रही थी, पानी गिर रहा था, क्लियर हो रहा था। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे हैदरी मार्केट के हवाले से माशाल्लाह बहुत अच्छा सीज़न था। कराची के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस लिए बातें कर रहे हैं। और देखिए, हमने तमाम मार्केटों का कस्टमर अपनी तरफ खींचा है। मॉडल मार्केट बनने से इसके इतनी हमने एडवर्टाइजिंग करी है पूरे साल के, लोग मॉडल मार्केट के हवाले से हैदरी का तमाम लोग यहाँ से जा चुका था, उन्होंने वापस रिटर्न आए, वापस आए, दूसरी मार्केटों से कस्टमर यहाँ पर आया है। तो यही वजह है कुछ के थोड़ी बहुत जो मार्केटों के अंदर मार्केटें फिल हुई दूसरी जगहों की। ठीक। मैं ज़रा भाई से ज़रा पूछ सकता हूँ, अगर ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा था रमज़ान? माशाल्लाह आपको ईद मुबारक, खुश हैं? सीज़न अच्छा था? या लोग जिस तरह बातें एकदम से शुरू हो जाती हैं कि भाई रमज़ान में वो बारिश हो गई, तबाह फिर गई, हमारा सीज़न माल का पड़ा रह गया, क्या हकीकत है? ज़रा आप ख़ुद बताएं, क्योंकि आप तो ख़ुद दुकानदार। नहीं, माशाल्लाह अव्वल तो बात ये कि सीज़न माशाल्लाह बहुत बेहतर गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे जो रमज़ान के हवाले से, बारिश के हवाले से आपने बात की, तो इस साल हमें बारिश के हवाले से कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ठीक है। अमूमन ऐसा होता था कि नहीं, आधे क्योंकि घंटे नहीं, के बात ये थी कि वो 28वां रोज़ा था और उस दिन सबसे ज़्यादा जो है ना शॉपिंग के लिए लोग निकलते हैं। 27वें के बाद हाँ, वो तो तरावियाँ बिल्कुल। ख़त्म होती हैं और लोगों का रुझान होता है मार्केट की तरफ। बिल्कुल। तो वो बारिश ने कोई मुतासिर तो नहीं थोड़ा किया? बहुत फ़र्क पड़ा, पर अमूमन अगर ये पहले जैसी सूरत हाल होती है जिस तरह थी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना होता था। पर मार्केट ये थोड़ी सी जो- बनने के हाँ, बाद बनने के बाद हालात थोड़े बेहतर रहे, क्योंकि इतना पानी जमा नहीं हुआ और इसकी वजह से बहुत बेहतरी आई थी। ठीक है। ये है जनाब, इस वक्त जब हम आए हैं यहाँ हैदरी मार्केट पे, आपने इंतज़ामिया जो यहाँ की एसोसिएशन यूनियन है उनसे भी बात सुन ली, वो भी कह रहे हैं कि बेहतरीन सीज़न रहा। दुकानदारों से हम ये पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर, कैसा रहा इस दफ़ा का ये सीज़न? क्या मुतासिर हुआ है कि नहीं हुआ? लोग कह रहे हैं कि जनाब माल पड़ा रह गया दुकानों में, क्या हकीकत है इसमें? इसमें जनाब बिल्कुल मुनासिब रहा, ना इतना अच्छा रहा ना इतना बुरा रहा, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे कस्टमर थे। बेहतर रहा ये बेहतर मार्केट रहा। इस दफ़ा से पिछले सालों के बेहतर रहा है? पिछले सालों से मुनासिब रहा है। मुनासिब रहा है। मुनासिब रहा है। बस ये 2 दिन जो बारिश हुई है इसकी वजह से कस्टमर थोड़ा डिस्टर्ब रहा है। इसकी वजह से जो हमारे आखिरी 4-5 दिन थे ना, वो मुतासिर हुए। मुतासिर हुए, बारिश ने फ़र्क पड़ा है? जी, पर किसी ना किसी को तो फ़र्क पड़ा होगा, किसी का सही रहा होगा। बिल्कुल हकीकत है। ठीक है जनाब, ये है जनाब, क्योंकि राय जो है सबकी मिली जुली, सबका एक जैसा सीज़न नहीं हो सकता। तो जैसे भाई और तमाम इंतज़ामिया ने हमें बता दिया, ये है हैदरी मार्केट, क्योंकि मॉडल मार्केट बन चुकी है। यहाँ पे पार्किंग का, उसके साथ यहाँ पे लोगों को चलने का, आने जाने के लिए एक बेहतर इंतज़ामात हैं। तो हम यहाँ आए थे, यहाँ हमने बात की लोगों से, जाना लोगों से। अब चलते हैं ज़रा दूसरी मार्केट का रुख करते हैं, आपको दिखाते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि जनाब उनका सीज़न कैसा गुजरा है। आइए अब चलते हैं, यहाँ ले लें आप ब्रेक के बाद आप ज्वाइन करेंगे, आपको किसी ऐसी मार्केट से ज़रा बताते हैं कि वहाँ पे सीज़न कैसा रहा और क्या बरसात ने मुतासिर किया या नहीं किया, या कराची के जो हालात थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी उनके लिए कोई जिसको जवाज़ बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, ज़रा लोगों से ही जानते हैं और पूछते हैं। हम तो
ईद के दिनों में भी रात 3 बजे तक ट्रैफिक जैम से मुतासर रहे। होटलों वालों ने तो इस दफ़ा मेरे ख्याल रिकॉर्ड तोड़ अपनी सेल की होगी, जिस तरीके से हमने लोगों को देखा जो ईद के बाद निकले हैं, ईद पे जो निकले हैं। तो रमज़ान में भी हमने मार्केट्स के अंदर यही असर देखा कि जोक दर जोक मार्केटों का रुख कर रहे थे। लेकिन फिर ये बात क्यों सामने आती है कि जनाब नुकसान हो गया, मार्केटों में माल पड़ा रह गया। आइए इसकी हकीकत जानते हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद किसी और मार्केट से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने कहा कि आज कराची की मुख्तलिफ़ मार्केटों में जाएंगे। जो बात हमने आपसे कहा इंट्रो के अंदर कि ज़रा दुकानदारों से ही असल हकीकत पता चलेगी कि ये इस दफ़ा का सीज़न कैसा रहा। जहाँ सोशल मीडिया पे एकदम से बातें आ जाती हैं जनाब के लोग शॉपिंग पे नहीं आए, माल पड़ा का पड़ा रह गया, वो एक अलग बात है। ज़रा भाई से जान लेते हैं। बचकाना कपड़े, हम जैनब मार्केट आ गए हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, हैदरी मार्केट से निकले, अब इस वक्त हम जैनब पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहीं होते हैं? आइए ज़रा मुझे बताइए कैसा रहा इस दफ़ा रमज़ान सीज़न। पूरा साल इंतज़ार होता है कि ईद की शॉपिंग जो है वो लोग करेंगे। आपका सीज़न कैसा था? बचकाना भी, बच्चों के आपके पास कपड़े हैं, कैसी गहमा गहमी थी इसमें? अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा सीज़न था। मगर ये क्या कहते हैं, पूरे कराची में सबसे मेन जैनब मार्केट है। यहाँ पर काम नहीं होगा, यहाँ पर कस्टमर नहीं आएंगे तो फिर फ़ायदा है इस मार्केट का, क्योंकि मेन मार्केट है पूरे कराची के क्या जैनब हुआ मार्केट। फिर यहाँ कुछ मसला था क्या? बस थोड़ा पार्किंग का इशू था यहाँ पर, थोड़ा पार्किंग का मसला था यहाँ पर। बाकी अल्लाह का शुक्र है सब बेहतरीन था। और वो जो 28वें रोज़े को जो ये हवाएं चली और जो बरसात हुई उसने कितना मुतासर किया? उसमें भी अच्छा खासा कस्टमर, जाहिर सी बात है हर बंदा डरता है बीच में फंसने के, तो इस वजह से थोड़ा कस्टमर ने रोक जो है अपनी अपनी इलाके की मार्केट की तरफ करा, वहाँ किया। वहाँ किया। तो फिर ओवरऑल तो आपको लगा कि पिछले साल के मुकाबले में ये साल कैसा था? कुछ भाई बताएंगे? इस साल तो तकरीबन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, फिर भी हम तो कहते हैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र है भाई। वो तो सब यार देखो, अल्लाह का शुक्र तो सब अदा करते हैं, हर वक्त करते हैं। मेरा आज आने का मकसद ईद का चौथा रोज़ है, हम निकले यही पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से कि आप लोगों का सीज़न, क्योंकि इस वक्त देखो महंगाई अपनी जगह मौजूद है। रमज़ान आया, उसके बाद हालात शहर के अपनी जगह मौजूद हैं, फिर बरसात आ गई, एक सोने पे सुहागा हो गया। आप ये बताइए कि जो माल कह रहे हैं लोग, जो हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई 70% लोगों का माल पड़ा रह गया, क्या ये इसमें कोई हकीकत है, या आपने जो माल ख़रीदा था, जो आपने सोचा था वो टारगेट पूरा किया है कि उससे कम हुआ? उससे कम हुआ, इसमें कोई ये सब सही कह रहे हैं, कोई है इसमें जो तकरीबन कुछ शॉप्स वाले हैं जिनका स्टॉक बचा है और जिनका नहीं बचा, मगर तकरीबन जो भी ये कह रहे हैं वो हकीकत है, इसे आप कह सकते हैं। वो कि माल पूरा नहीं बिका? माल पूरा नहीं बिका, वो हकीकत तो है। पूरा तो कभी भी नहीं बिकता, कुछ तो इतनी कुछ ना कुछ तो वो सेल जाहिर सी होती। बात है, हाँ, अब उनका स्टार्ट होगा शॉप्स का, ठीक तो है। इस वजह से वही कह रहे हैं। चलें, शुक्रिया। ये है जनाब बचकाना, जो बच्चों के कपड़े हैं उनका कहना है कि कुछ फ़र्क पड़ा है। वो अब हालात कह लीजिए, महंगाई कह लीजिए आप, या बरसात कह लीजिए, या इस शहर के थोड़े से पार्किंग के इश्यूज़ हों, या शहर में आने जाने के रास्तों का मसला हो। बेहतर बात करने के लिए हमारे साथ मानी भाई मौजूद हैं। मानी भाई को हमेशा तकलीफ़ दे देते हैं। मानी भाई, एक तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चौथा रोज़ ईद का हम आ गए मार्केट में पूछने के लिए, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा लोड कम होगा आपसे। लेकिन सीज़न कैसा रहा ज़रा ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि भाई इस दफ़ा का सीज़न जो है मुतासर हुआ है, बरसात और हालात, महंगाई, शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग के इशूज़ वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन क्या बरसात ने और क्या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद वाकई कम थी इस दफ़ा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान हमेशा हम लोग तनकीद कर देते हैं। वजह तनकीद की ये है कि इनकी हिकमत अमली अच्छी नहीं है। सही है। अगर इनकी हिकमत अमली अच्छी हो तो यकीन करें हम कराची वाले अप्रिशिएट करने वाले हैं हम लोग, कि यकीनन उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन इनकी हिकमत अमली इतनी ख़राब है कि एक तो इन्होंने रमज़ान मुबारक के महीने में पेट्रोल बम गिरा दिया तकरीबन। यार वो तो हमारे हाथ में नहीं था ना, देखिए- तो वो तो जंग लगी है पूरे खत्ते में, हालात तो इतने ख़तरनाक थे कि वो तो सही है, लेकिन देखिए हर मुल्क में 60 डेज़ का ऑलमोस्ट हमारे पास स्टॉक होता है पेट्रोल का। सही है। यार ये ईद के बाद नहीं बढ़ा सकते थे? आप मुझे ये बताएं। इसके बाद बढ़ाएंगे ना, ठीक आपको है, जल्दी किस वो बात की? मज़ीद वो बढ़ा अभी- देंगे, हाँ, वो आप- मज़ीद बढ़ा देंगे। आपको अब एक इतने परेशान नहीं होने में बढ़ने वाले हैं, अभी आप क्यों 55 परेशान रुपये हो इन्होंने रहे हैं? हाँ। बढ़ा दिए पेट्रोल सही के। है। अब क्या है कि लोगों का मेंटली जो है ना वो डिस्टर्ब हो गया है कि आगे ज़ाहिर है पेट्रोल बढ़े तो हर चीज़, अनाज से लेके गंदम से लेके हर चीज़, ऑयल वॉयल हर चीज़ महंगा होगा और होना शुरू हो गया है। ठीक है। ठीक है।
अब उससे मुतासर हो गए। प्लस ये कि जो बारिशें हुई, अब ये भी हम हुकूमत को ब्लेम देंगे। वजह ये कि अगर हमारे रोड वगैरह इतने अच्छे हों और निज़ाम अच्छा हो तो ये बारिशें, आप लाहौर में अगर देख लें, ज़्यादा दूर ना जाए, साहब एवरेज मेरे ख्याल से 12 मिलीमीटर की बारिश थी एवरेज, अगर सब ठीक पूरे है। शहर की अब निकाल लें उसने तो 12 से 15 मिलीमीटर। अब लोग घरों से नहीं निकले इस वजह से कि भाई वो अगर निकलेंगे तो लोग वापसी कैसे अपने घरों में जाएंगे, निज़ाम बहुत ख़राब है। खतरनाक, हवा बहुत खतरनाक हवा थी, भी बहुत उसने ख़राब थी, सब आंधी कुछ वगैरह उखेड़ बहुत के रख ख़राब थी। दिया। हाँ, और रहा सीज़न कैसा गया, सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह इतना बुरा नहीं गुजरा। हमारे होटलिंग वगैरह भी अच्छे चले, ऐसी बात नहीं है। हाँ, होटल अब में तो देखें, मानी भाई रात के 3 बजे तक निकलने की रोडों पे जगह जगह नहीं नहीं थी। थी। जो बात है, देखें सीज़न हमारा इतना बुरा नहीं गया, एज अ कंपेरिजन टू पिछले सालों से मुतासिर रहा, लेकिन इतना मुतासिर नहीं रहा कि हम लोग बिल्कुल ही बैठ गए हों। लेकिन आप ये सोचें, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके माँ बाप ने उनको किस तरह शॉपिंग कराई, ये तो सवाल ही निशान है। अब उन्होंने किस तरह उधार लिए, कुछ मामलात करे। आपने पिछले के मुकाबले में इस साल जीन की कीमत में जीन्स कितनी महंगी की? देखिए मेरे पास तो जीन्स के रेट में 100 रुपये फ़र्क आया। 100 रुपये फ़र्क है। देखिए अगर मैं वैसे एवरेज लगाता तो कम से कम 200 से 250 रुपये फ़र्क आता, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद इतनी वीक हुई भी है लोगों की, तो मैंने कहा यार अभी थोड़ा मैं बर्दाश्त करूँ, थोड़ा कस्टमर बर्दाश्त करूँ, 100 रुपये का फ़र्क आ गया। अब लोगों ने ख़रीदारी की है, अब किस तरह की, ये सवाल निशान है, किस तरह उधार लिए अपने बच्चों को ईद की ख़रीदारी कराने के लिए। दूसरे बच्चे पहन रहे, मेरा बच्चा क्यों नहीं पहन रहा। अब उनका ईद के बाद क्या हाल होगा जो उन्होंने पैसे यार वापसी मानी देने भाई, होंगे। मैं जब रेस्टोरेंट्स को देख रहा हूँ ईद के दिनों, ईद के बाद, ईद के दिनों में जो मैं ट्रैफिक के हालात देख रहा हूँ, जो शहर के अंदर रात, आप यकीन करें 3 बजे मैं जौहर के अंदर ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, पूरे गिरदो नवा में, ना कोई गली में से रास्ता, ना किसी मेन रोड राशिद बिनास रोड पे रास्ता, ना जौहर के अंदर कोई रास्ता, इतना ट्रैफिक जैम, पब्लिक उमड़ के बाहर आई हुई थी। देखिए, अब मैं- आप कह रहे हो कि लोगों के पास पैसे नहीं है, उसने कैसे गुजारा किया, तो वो रेस्टोरेंट कैसे पहुंच गया? आप मुझे ये बताएं, कराची की 3 करोड़ की आबादी है, हाँ, ठीक है। अगर 3 करोड़ की आबादी में 10% लोग भी बाहर आके रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे ना, तो ऐसा ही हुजूम होगा। अब 90% लोगों भी तो आप देखें, एवरेज अगर लगाई जाए, अगर यहाँ आबादी कम होती है और सबके सब बाहर आए हुए होते, मैं समझता हाँ यार बहुत लोग खुशहाल हैं। इसे खुशहाल नहीं कहेंगे, हाँ रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, नो डाउट, लेकिन अगर 10% कराची के लोग भी बाहर हैं तो रेस्टोरेंट भर जाएंगे। लेकिन 90% को देखें जो मुतासिर हैं, वो घर में 3 टाइम खाना नहीं खा पा रहे, उनको भी तो आप देखें। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट पाकिस्तान को कुछ सोचना चाहिए और अपनी थोड़ी हिकमत अमली मज़ीद आगे बेहतर अगर करनी चाहिए। हिकमत अमली लॉकडाउन की तरफ चले गए तो फिर क्या करेंगे आप लोग? लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे तो यकीनन कुछ आपको लोग बोलेंगे सिर्फ डे लाइट के अंदर काम करना है और 6 बजे मार्केटें बंद करनी है, तो फिर क्या फिर करेंगे? मेरा ख्याल है शायद खुदकुशियाँ शुरू हो जाएंगी और कुछ भी नहीं होगा। जाहिर है लोग सही तरह अच्छा कमा नहीं सीजन पाएंगे। लगाए बैठे हो, उसके बाद दुनिया के हालात बदल रहे हैं, तो फिर क्या खुदकुशियाँ? यार- कोविड में भी तो जान प्यारी थी ना, तो बंद कर रहा था। बंद करा था, उस वक्त जान प्यारी थी तो बंद कोविड- कर लिया। अब कोविड अब जब की- जरूरत आ रही है तो जरूरत, उस कोविड वक्त में आप कह रहे हो खुदकुशियाँ हो कोविड जाएंगी। में पोजीशन अगर आप देखे जाए ना, अब हमारे मुल्क किस जगह खड़ा हुआ था और अब किस जगह खड़ा हो, दोनों बातों में फ़र्क है। उस वक्त फिर कुछ बेहतर जगह पे कोविड में खड़ा हुआ था मुल्क, अब जो है मज़ीद नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो आगे लॉकडाउन अगर आता है हुकूमत की जानिब से, तो आप लोग समझते हैं कि ये बुरा इकदाम होगा? बुरा इक़दाम होगा, डेफिनेटली मुतासर होंगे, हर यकीनन मुतासर होंगे। तो डे लाइट में काम नहीं कर सकते? यार कर तो सकते हैं, लेकिन जिसके पास 6 बंदों का स्टाफ होगा ना, वो यकीनन 3 बंदों पे ले जाएगा और 3 बंदे फिर कहाँ जाएंगे मुझे ये बता दें। ठीक हो गया भाई, बहुत शुक्रिया मानी भाई। ज़रा भाई से भी पूछ लेते हैं। हाँ जनाब, सबसे पूछते फिर रहे हैं, आप भी बता दें, थोड़ा सा हिस्सा डाल दें, वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। ये बताइए, बचकाना भी है तो क्या रेट में कितना फ़र्क था और लोगों में कुव्वत ख़रीद क्या थी? वालेकुम अस्सलाम। सर ये क़ुव्वत ख़रीद लोगों की वैसे ही कम हो गई है। जो 4 सूट लेने वाले थे वो 2 सूट पे आ गए हैं, महंगाई की वजह से भी। और आजकल ये तो कारोबार महंगाई आपने महंगा किया ना? नहीं, हमने क्या महंगा किया, पीछे से जब रेट बढ़ेंगे, एक चीज़ पे रेट बढ़ते तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पे रेट बढ़ते ही जाते हैं। पीछे हर चीज़ महंगी हो जाती है, फिर उसके बाद जो है हमारी जो कारोबारी कितना फ़र्क हालात आया है, एक बचकाना सूट पे कितना फ़र्क था? लेकिन प्रॉफिट रेशियोज़ कम हो गया। आप लोगों ने हमारा- पैसे नहीं बढ़ाए? हम लोग ने पैसे नहीं बढ़ाए, पीछे से चीज़ महंगी हो गई, आगे से हमारा कस्टमर की ख़रीद क़ुव्वत कम है, हम कैसे बढ़ाएं? जब हम बढ़ाएंगे तो फिर लोग ख़रीदारी कैसे करेंगे? ईद कैसे मनाएंगे? ईद सब ने मनानी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जो भी हो, सब ने मनानी है। हम सबका भला सोचते हैं। आपका सीज़न कैसा था? हमारा सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं थी जो पहले सीज़नों में थी। पिछले साल के मुकाबले में कम था? नॉर्मल था, लेकिन पिछले मैं साल के कैसे मुकाबले मैं में ग्रेड क्या दूं इसको कि पिछले साल के मुकाबले में उसके बराबर था, उससे बेहतर था या उससे कम था? देखिए प्रॉफिट इश्यूज़ के हवाले से हम लोग बहुत नीचे डाउन थे, लेकिन एज अ कस्टमर्स तो आ ही रहे थे, लेकिन आखिर के जो 3 दिन थे हमारे, वो तो डाउन ही गए। बारिश के भी उसमें आए मामला, 28वें रोज़े के बाद तो फिर तो नॉर्मल था ना? फिर तो डाउन ही हो बस गया। ईद आपने कहा मस्जिद में पढ़ी, ग्राउंड में पढ़ी? नहीं,
मस्जिद में ही पड़ी, ग्राउंड में तो पानी वगैरह सब जगह, बारिशों के पानी, और ये गलियों में कुछों में सब जगह नाले भरे पड़े हुए थे। अच्छा। कीचड़ में ईद हुई है और क्या। तो मार्केट ओवरऑल मार्केट बराबर कह overall सकते हैं? देखे नहीं, थोड़ी सी डाउन ही रही है। लास्ट पिछले जो हमारे 3-4 दिन होते हैं, जो हमारे मेन पिकअप दिन होते हैं, वही दिन हमारे डाउन गए। मानी भाई आपका पड़ोसी कह रहा है डाउन है पिछले साल के मुकाबले में, आप इससे थोड़े से इख्तिलाफ रखेंगे? देखिए डिपेंड है, पिछले साल से अगर कंपैरिजन करें तो फिर यकीनन फ़र्क फ़र्क है। है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम लोग लॉस में चले गए हों या ऐसा मामला हो, नहीं ऐसा यार नहीं है। दुकान में तो लॉस नहीं है ना, माल बिका नहीं, पड़ा हुआ है, फिर भी साल में बिक जाएगा, फिर बिक जाएगा। लॉस नहीं कह सकते। लेकिन फिक्रा तो हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने, जिन कस्टमर ने जो नॉट अफोर्डेबल थे उन्होंने खरीदारी तो कर ली, लेकिन वो जिस तरह करी है, जो ले दे के करी है, अब उनको उतारने भी है, वो अपनी ग्रोसरी पूरी करेंगे या पिछला उतारेंगे। ये एक बड़ा सवालिया निशान बिल्कुल, है। exactly। ठीक है जनाब, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद ज़रा अब आपको लेके चलते हैं, ये तो आपने पैंट शर्ट बच्चों के कपड़े वो देख लिए, ज़रा कराची में कोऑपरेटिव मार्केट भी सबके लिए एक शलवार कमीज़ हो, आपको वेस्ट कोट लेना हो तो वहाँ ज़रूर जाती है। चलते हैं ज़रा कोऑपरेटिव मार्केट के हालात भी पूछ लेते हैं, वहाँ के दुकानदारों से बात कर लेते हैं, ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन करेंगे, देखते हैं क्या हालात रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम कोऑपरेटिव मार्केट पहुंच चुके हैं। जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि ज़रा शलवार कमीज़ की मार्केट में, क्योंकि कराची के अंदर शादी ब्याह की तकरीबात हो, दूल्हा हो या दूल्हे के शवाले हों या उनके दोस्त यार हों, ज़रूर आते हैं यहाँ पे, एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगता है, क्योंकि यहाँ के डिज़ाइन, यहाँ के रेट थोड़े मुनासिब होते हैं मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। एक तो कैसे ही रही आपकी ईद? इस बार ईद अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सही मस्जिद में गुजरी। पड़ी, ग्राउंड में पड़ी? जी मस्जिद में पड़ी। चले, ये तो एक अलग बात ही। सर ये बताइए, आज हम पूछने निकले हैं कैसा रहा सीज़न इस दफ़ा? कारोबार इस बार नॉर्मल की मुनासबत से काफ़ी डाउन था। इस बार ग्राफ हमारा तकरीबन समझ लीजिए कि आधा माल तकरीबन हम लोगों का बचा है इस बार। कैसे? कारोबार शुरू में जंगी माहौल चल रहा था रमज़ान में, वो खबरें, फिर र्यूमर्स बहुत चल रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया। अच्छा। फिर पेट्रोल बम फेंक दिया गवर्नमेंट ने, उसका इफेक्ट आया। फिर बारिशें हो गई आखिरी अशरे में, उसका इफेक्ट आया। तो ओवरऑल मिला के अगर देखा यार जाए, 28वें रोज़े को एक बारिश जी, हुई जी, और जी, एक जी, ईद जी। वाले दिन हुई। सर वो 2 मेन दिन बारिश थी। वो 28वां रोज़ा जो है वो कारोबारी लोगों का मेन दिन होता है, क्योंकि आखिरी के 3 दिन जो होते हैं वो बहुत काम के दिन होते हैं। बिल्कुल सही। उसमें रश होता है मार्केट में। लेकिन 28वें रोज़े को जैसे ही बारिश हुई, आंधी आई, उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया था मार्केट में। अच्छा, फिर तो बस लोग वापस नहीं निकले फिर? बहुत कम पब्लिक थी मार्केट में तो अल्हम्दुलिल्लाह। 9 बजे का टाइम था, मेरे ख्याल 1 घंटे का वो था पूरा स्पेल जो था, वो पूरे 1 घंटे के बाद शहर का जी, नक्शा बात बदल दरअसल जाता है, ये वो है एक कि अलग बात। नक्शा बदल गया था शहर का। खबरें फिर ऐसी आ रही थी कि साइन बोर्ड्स गिर रहे हैं और लोग घरों से ना निकलें, तो फिर दरख्त तो public गिरे कहाँ थे, निकले? साइन बोर्ड्स गिरे थे, ये जी, तो है, जी, जी। हकीकत तो थी ये है। टीवी पर खबरें इस तरीके की आ अच्छा, रही थी कि मैं घरों से ना ओवरऑल निकलें। अगर कंपैरिजन करता हूँ लास्ट ईयर से मुकाबले में ये साल, लास्ट ईयर के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये तकरीबन इस साल काम जो है वो 50-60% हुआ है। ओवरऑल पूरा सेटिस्फैक्ट्री लेवल का काम नहीं हुआ इस साल। तो हम तो सुन रहे हैं कि इस साल आपका रजब बड़ा अच्छा रहा, साल के अंदर रजब के अंदर बड़ी शॉपिंग लोगों ने नहीं, रजब- पहले कर ली। असल में रजब के दौरान शादियों का सीज़न भी चल रहा था, क्योंकि इस बार रजब सर्दियों में आया था, तो उसकी वजह से शादी ब्याह का सीज़न भी चल रहा था। तो ईद का जो हमारा स्पेसिफिक सीज़न है वो हमारा अप टू द मार्क नहीं था इस बार। तो आप लोग हमेशा ये समझते हो कि ये सीज़न होता है जी होता है या अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा साल का ही कारोबार बन गया? इस साल जो है काम ओवरऑल पूरे साल का भी देखा जाए तो ग्राफ डाउन था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं ज़रा। हकीकत अब क्योंकि लोग ईद का सीज़न गुजार चुके हैं, तो थोड़ी सी लोग आने में भी मार्केट, हमारे यहाँ वही तो सबसे बड़ा मसला है कि मार्केट थोड़ा लेट आवर्स में 3-4 बजे तक चली जाती है खुलने पे। असलम ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हमने तकलीफ़ दी। असलम भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और आपका सीज़न मुबारक हो माशाल्लाह। पूरे सीज़न का इंतज़ार होता है, रमज़ान गुजार लिया आप लोगों ने। 6 महीने से रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वरना बदकिस्मती ताजिरों की रही है 3-4 साल से कि कारोबार जो है वो ग्राफ नीचे पे नीचे चलता चला जा रहा है। कोई भी वजह हो सकती है। इस बार जो है पेट्रोल का बम गिरा दिया गया, 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिए गए, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि भाई जब रमज़ान आ रहे होते हैं तो हुकूमत कोई ऐसा पैकेज निकाले, बिजली के रेट कम करे, पेट्रोल के रेट कम करे, ताकि लोग जो है परचेजिंग पावर बेहतर हो और वो यहाँ मार्केट का रुख करें और ख़रीदारी करें, अपने बच्चों के साथ ईद बनाएं। और ये बड़ी बदकिस्मती है, हमारे साथ कई सालों से ये होता चला आ रहा है कि हमारा ग्राफ नीचे पे नीचे तो दिन ये ब क्या दिन नीचे घूमने चलता वाले चला निकले हुए थे शहर में? कौन लोग निकले हुए थे? मुझे पहले तो ये बताए ना, इस शहर सदर में आने के लिए घंटों यहाँ ट्रैफिक जैम,
यहाँ लोग आने से परेशान, कासिर के भाई यहाँ आएंगे गाड़ी पार्क कर की पार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि इतने लोग आ चुके हैं। तो क्या लोग सिर्फ घूमने आए हुए थे, आप लोगों को परेशान करने, रेट पूछने आए थे क्या? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो लोग आते हैं माशाल्लाह, कराची की आबादी 3.5 करोड़ की आबादी सही है। है। अब जब वो लोग शहर का रुख करते हैं तो यहाँ पे जम्बे गफीर तो नज़र आता है, पर परचेजिंग पावर नहीं है। आ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर 4,000 का सूट है तो बोलते 2,000 ले लो, और अगर तो आप 3,000 लोगों ने का अपने सूट है तो प्रॉफिट 1,500। मार्जिन भी बढ़ा दिए होंगे ना? नहीं, हमारे मार्जिन कम कर दिए। आप यकीन करेंगे हाँ। कि ईद से 2 दिन पहले तक हमारे यहाँ सब दुकानों पे 50% ऑफ कर दिया गया था, ताकि जो माल हम 6 महीने से बना रहे हैं, सर एक हम मैसेज ज़्यादा से हमें भी ज़्यादा कर देते हैं, खरीदारी निकाल 50% ऑफ पे बेच रहे होते तो हम भी आपके आगे चला देते, हम भी आ जाते शॉपिंग यहाँ पे करने। आप देखिए 50% ऑफ पे चल रहा था। अच्छा। जो 4,000 का सूट था वो यहाँ 2,000 रुपए का सेल कर रहे थे। जो 5,000 का सूट था वो 2,500 में सेल हो रहा था। ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप यहाँ पर आते चांद वाले दिन तो बहुत सी दुकानों पे ये बातें सामने आपको यहाँ थी। जी भाई, असलम भाई सही कह रहे हैं जी बिल्कुल कि आपने सेल लगा दी थी। नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सेल से मुराद ये है कि जो आप डिस्काउंट प्राइस चल रहे थे ना हमारे, मतलब जो डेली हम जिस रूटीन में सेल कर रहे थे तो उससे थोड़ा मुनासिब रेट पे सेल कर रहे थे, ताकि जो अर्निंग हो हमारी, तो आगे हमने भी पेमेंटें देनी होती है कारीगरों को, सिलाई वालों को, फिर के इलेक्ट्रिक के बिल डबल आएंगे ईद के बाद, फिर उनको भी पेमेंटें देनी है। तो अगर जो माल की नकासी करने के लिए फिर हमने कम रेट पे कम प्रॉफिट पे माल सेल कर रहे थे। सीजन कैसा था? सीज़न बस आप वैसे तो हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अरे ये तो है ना यार, ये तो हर मुसलमान बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मैं हट के बात कर रहा हूँ, आपका सीजन कैसा बस था? सीजन सर पिछले साल के मुकाबले में मुझे तबलीगी इज्तिमा थोड़ी करने आया हूँ, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि सीजन कैसा था? सीजन ऐसा रहा भाई, ये कह लें आप कि 100 में से अगर ये कहेंगे तो 30% काम रहा, बस 70% नहीं रहा पिछले साल के मुकाबले? पिछले साल के मुकाबले में 30% काम किया आपने? बिल्कुल 30, बहुत मैक्सिमम 30 to 35 ले लें आप, जिनकी भी राय लेंगे सब आपको यही देंगे। आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट आप लोगों की चली है कि 70% माल दुकानदारों का जो है वो गोदामों में पड़ा रहेगा? जी बिल्कुल पड़ा रह गया है। और आप अगर आप सर कोई ज्यादा बाइंग कर ले तो उसमें मेरा कसूर थोड़ी है। नहीं बाइंग ज्यादा नहीं करेगा। उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसकी एक सेल का रिकॉर्ड होता है उसके पास कि मैं इतना सेल करूंगा, मैं इतना माल बनाऊंगा। अगर वो माल भी उसका ना बिके तो फिर वो अफसोस तो करेगा, वो शिकवा तो करेगा हुकूमत से। असलम भाई, आपका मसला मैं आपको एक बात बताऊं, अब शहर के अंदर जिस तरह आबादी, इस तरह की मार्केट्स भी बन गई ना, अब आपका जो कस्टमर है वो डाइवर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ हुआ है। कोई तारिक रोड चला गया, कोई भादराबाद चला गया, कोई हैदरी चला गया, कोई कहीं और चला गया, कोई नॉर्थ नाजाबाद की मार्केट चला गया। वो मलीर वाला तो अब नहीं आ रहा ना यहाँ पर। भाई आपकी बात पेट्रोल महंगा होने से ये फर्क पड़ा होगा ये बात बिल्कुल वजह है। पर फिर भी एक जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे सदर से खरीदारी करते हैं, जो कोऑपरेटिव मार्केट से खरीदारी करते हैं, वो कई सालों से इधर आ रहे थे। अब उन्हें क्या हो गया, यकायक जो कोऑपरेटिव मार्केट का रुख करना बंद कर दिया, सदर का रुख करना बंद कर दिया। ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये आप देखें तारिक रोड पे भी चले जाएं, जामा क्लाथ पे भी चले जाएं, शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में चले जाएं, सब जगह यही हाल है कि उनका 70% माल बिका नहीं और सारे गोदाम भरे हुए हैं। और शायद कराची के मॉल के अंदर जो उनकी गैजेटेड पार्किंग थी ना, वहाँ पार्किंग नहीं मिली, लोगों ने रोडों पे गाड़ियाँ लगाई। शहर के अंदर गाड़ी निकालो तो 1 घंटा तो कहीं नहीं गया, तारिक रोड पे चले जाओ तो 1 घंटे से पहले आप वो रोड क्रॉस करके सिग्नल तक नहीं पहुंच सकते थे, लिबर्टी तक। ये मैं आपको शहर की बात, जैना मार्केट के आपने इर्द गिर्द अगर गोल घूम के वापस आना है तकरीबन पौना घंटा चाहिए था आपको जैना मार्केट से चक्कर लगा। वजह ये है कि रोडों का हाल ख़राब है, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हुआ है। आप मुझे देखें अमेजन रोड पे ग्रीन लाइन, रेड लाइन के नाम से सब्जी मंडी पे लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। एक इतनी सी रोडें चल रही है। तो आप कहते हैं कि कस्टमर ज़्यादा था, कस्टमर ज़्यादा नहीं था, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद होने की वजह से आप लोगों को जो है यार रश लगता है। रश नहीं था, रश था। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग आए उन्होंने ख़रीदारी की। बाकी हमारा कहने का ये मकसद है कि हमारा 70% काम नहीं हुआ, सिर्फ 30 से 40% हमारा काम हुआ है। मैं इनसे पूछ बिल्कुल जनाब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। कैसा रहा सीज़न? सर सीज़न तो पिछले साल की बनिस्बत जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब अगर आप 3 साल से अगर आप देखें ना, अगले साल दुकान बंद कर दो कि अब नहीं बेचोगे? नहीं अल्लाह ना करे फिर सीजन सर रोज़ी तो कमानी है ना जनाब, रोज़ी तो कमानी है, लेकिन ग्राफ नीचे गिरता चले आ रहे हैं। अरे तो जब नुकसान कर रहे हो, माल गोदामों में रह गया तो फिर कारोबार बदल लो। के बाद भी तो सेल करेंगे ना। तो ये हुई ना बात। तो माल खराब थोड़ी होगा सर, फ्रूट थोड़ी है, तो कपड़े हैं ना, आज नहीं बिकेंगे कल बिक जाएंगे। लेकिन एक उम्मीद बंदा लगा के रखता है ना रमज़ान के सीज़न में कि यार हाँ मेरी सेल अच्छी होगी, मेरे खर्चे निकलेंगे, बच्चों को बोनसेस वगैरह जाते हैं। नहीं दिए सर, ईदी भी नहीं दी सर, ईदी भी नहीं दी है ना। करो यार सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ख़राब है सर। 70% माल गोदाम में रखा हुआ तो फिर बंदा क्या करेगा? आप खुद सोचें। महंगा माल कौन खरीदेगा? सर महंगे कितने का नॉर्मल सूट सारा पैक जाता है गवर्नमेंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी सूट ये कितने में बेच रहे? सर ये मैंने हालांकि मेरा 2500 का सूट था, ये तो मैं 2-2 हज़ार का बेच रहा था यहाँ पे इस वक्त। यानी मैंने रेट
50% ऑफ जो है वो डिक्रीज किए हुए थे कस्टमर के, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यार ईद ये वाले हमें दिन देख के सो सारी सेल भी लग जाती है। नहीं हम है मैं सर। अभी आप मायके चांदनाथ को आए नहीं ना, आप चांदनाथ को आते तो फिर आप देखते हैं ना सर, फिर आप क्लेम देते हैं आप चांदनाथ। चारनाथ को मैं वो कश्मीरी चूड़ियाँ ढूंढता फिर रहा था। सर वो बात अलग है ना, हम तो यहाँ बैठे हुए थे ना सर, चांदनाथ को आप आते ये ना। सीजन जो है ना वो कश्मीरी चूड़ी ने कमाया है वैसे। नहीं, अल्लाह खैर करेगा सर, अल्लाह पाक हर बंदे को रिस्क अता करता है, बेशक अल्लाह की ज़ात है नवाजने वाली। आपका तो लेकिन माल एक पड़ा का पड़ा रह गया सर ना? बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसी है आपकी बकौल तो जी माल जी तो पड़ा बिल्कुल का ऐसी पड़ा रह है, गया। बिल्कुल ऐसी है, अब बिल्कुल अगले ऐसी साल है। मजीद ऐसा हुआ तो फिर कारोबार तो बदलने की सर बात वो है ना? अल्लाह बेहतर जानता है, पिछले साल का किसी को भी नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। पिछले साल का नहीं अगले साल हाँ का। अगले साल का। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया असलम भाई, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक बात और कहूँगा कि आपने ये दुकानदारों से सवाल कर रहे हैं कि ये काम आप बंद कर देंगे। जिस तरह की आप मुझे बात बता रहे हैं ना, 50 साल से ये कारोबार कर रहे हैं और कोई असलम ये भाई कारोबार अगर बंद एक देखिए, कारोबार नुकसान दे रहा है तो वो तो फिर बेवकूफ़ी हो ना कि एक ही चीज़ से नुकसान उठाते उठाते फिर बंद कर दो ना देखिए कारोबार। नुकसान की बात, कारोबार में नफा और नुकसान तो है, इसके ताजिर बगैर तो यहाँ ये जायज़ ही सारा नहीं है। ताजिर मुझसे ये गिला करता है कि मुझे नुकसान है, कारोबार बंद नहीं कर रहा होता ताजिर। कारोबार कैसे बंद कर देंगे आप? ये मुझसे हर दफा ये बोलेगा कि मुझे नुकसान है, लेकिन अपना कारोबार नहीं बदलेगा। नहीं, कारोबार हम नहीं बदल सकते क्योंकि हमारी मार्केट जो है गारमेंट्स की है। हम यहाँ पे क्या कारोबार करेंगे? हम गारमेंट्स की कपड़ा रखते हैं, बना कर रखते हैं। ये जो काम हम कर रहे हैं ना गारमेंट्स यार में, वो जितने भी लोग बेचारा कर रहे कह हैं, रहा है मैंने ईद ही नहीं दी, मैंने बोनस नहीं दिया, तो फिर ऐसे आदमी के पास फिर बंदे कारोबार कैसे चला होगा उस बेचारे नहीं कारोबार तो चलाना पड़ेगा। उसने ईदी नहीं दी है, उसकी गुंजाइश नहीं आएगी। मैंने अपने लेबरों को ईदी भी दी, बोनस भी दिया, 15% बोनस दिया, और जहाँ मेरे पास लेबर मेरी काम कर रही थी उन्हें मैंने डबल तनख्वाह भी दी। ये सब अपने पास से किया। अगर कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो नहीं बोझ उठा अब सके, तो ये कह सकते हैं साल भर तो काम चलता ही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आपने कहा है कि देखिए हमारे पास रजब शाबान का भी सीज़न था, उसमें भी हमारा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, शादियों का सीज़न चल रहा था। हमारा तो कहने का मकसद ये है कि इससे ब्याह का काम बेहतर हो बनिस्बत गया शादियों का, बानिस्बत जी ईद के। जनाब, इससे बनिस्बत शादियों का काम बेहतर हो जाता है। और ईद पे जब हम तैयारी करके बैठते हैं कि हमारे पास आएंगे लोग कस्टमर और नया कपड़ा खरीदेंगे और ईद की नमाज़ के लिए जाएंगे, ये रेडीमेड कपड़ा किस लिए बनाया जाता है कि आप आएँ और लें और ईद की अब नमाज़ आप में चले जाएँ। ईद के लिए वरना आप- पूरे साल के जो है ना स्टॉक जमा करें ताकि पूरे साल बिके। अब ये कर लें, अब ये ना सोचें कि रमज़ान में सब बिक जाएगा। वो अल्लाह करें ऐसा हो कि जो है सारा साल हमारा कारोबार चले। इंशाअल्लाह। अभी तो आप देखिए लॉकडाउन की तरफ लिया दिया जा रहा जी, है। लॉकडाउन। देखिए, हाँ, अभी फिर हमने डे लाइट में काम करना है फिर आपने। 55 रुपये पेट्रोल पे ही बढ़ा दिया गया। मजीद जो है हाई ऑक्टेन पे 200 रुपये बढ़ा दिया गया, और उसके बावजूद भी ऑक्टेन तो वो बड़ा कर- अच्छी बात है ना, सर, आप और मैं थोड़ी नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ, आप उसको 500 रुपये बढ़ाते। हाँ। पर एक जो रिजनेबल जो गरीब तबका है जिसकी 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसके लिए तो सोचें, ठीक है। उसका तो रिलीफ दें, उसको तो राशन का इंतजाम करें। अगर उसका नहीं देखेंगे तो हुकूमत किसका ख्याल करेगी? हुकूमत को चाहिए कि ताजिरों का भी ख्याल करे और आम आदमी का भी ख्याल करे। बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है यहाँ पर। आपसे बहुत शुक्रिया, वक्त हो रहा है आपका ब्रेक का। ब्रेक ले लीजिए जनाब। अब ज़रा ब्रेक के बाद पूछ लेते हैं पूरा ओवरऑल बात करने के लिए हम ज़रा कोशिश की हमने कि अतीक मीर साहब हमसे बात कर लें। ज़रा चलते हैं उनके पास, अतीक भाई से ज़रा पूछते हैं कि हर साल वो यही एक उनकी तरफ से बात आ जाती है कि ताजिर नुकसान में है और इस दफ़ा का सीज़न अच्छा नहीं गुजरा। उसको ही जानने के लिए आज हम जगह जगह मार्केट हैदरी से शुरू किया और आज कोऑपरेटिव मार्केट तक पहुंच गए। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अतीक मीर से बात करेंगे। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको कहा था कि अतीक मीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उन्होंने हमें वक्त दे दिया। सर बहुत शुक्रिया आपको। एक तो ईद मुबारक। आपको और मुबारक हो। कैसी रही आपकी ईद? बस अपने हिसाब से तो ठीक है, सोच एक बुझे हुए दिल के साथ, क्योंकि लोगों के मामलात को देखने के बाद मैं चूँकि एक चैरिटी भी चलाता हूँ अतीक मीर फाउंडेशन के नाम से, तो जो अंदर की सूरत हाल है उसको जानने के बाद देखिए सबसे बड़ी खुशी ईद की ये है कि हम लोगों को खुश देखें तो हमारा दिल खुश होता है। ये तना किसी फ़र्द के खुश होने का नाम नहीं है। तो बहरहाल जैसे भी गुजरी ईद, अल्लाह ताला बेहतरी के मामलात करें। हालात दुनिया के तो बेहतर नहीं लग रहे हमें, रीजनली अगर देखें तो हालात ख़राब थे। अब अतीक भाई हमेशा से हर साल की तरह एक मामला आता है कि आपकी जानिब से कुछ अदाद शुमार आप बता देते हैं। आप कहते हैं कि जनाब 70% लोगों का माल जो है, अभी से सोशल मीडिया पे खबर चल गई कि 70% जो है दुकानों में और गोदामों में माल रह गया और आवाम शॉपिंग पे नहीं निकली। मैं इस बात से कासिर हूँ कि मुझे घंटों सड़कों पे मुझे मुतासर रहा, ट्रैफिक में फंसा रहा। मार्केट में गया तो सर ही सर नज़र आए, रेडीमेड कपड़ा लेने गया तो साइजेस नहीं मिले,
और फिर ताजिर बोल रहे हैं कि जी हमारा पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो सीज़न है वो काफ़ी मुतासिर रहा, 40% का सीज़न रहा हमारा। एक खबर सोशल मीडिया पे भी चल रही है कि लोग काफ़ी मुतासिर है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 28वें रमज़ान को बारिश हो गई, एक तूफ़ानी सूरत हाल थी, उससे थोड़ा बहुत जो 28वां रोज़ा जो है वो मेन दिन होता है लोगों की ख़रीदारी का। तो आपके पास अभी भी यही कोई फिगर्स हैं कि क्या आपकी बात हुई मार्केट, क्योंकि आप ताजिर इत्तेहाद को चला रहे हैं कराची के, तो आपके पास क्या फिगर्स हैं? मेरे बताए फिगर्स तो आपने बता दिए। देखिए कराची में ईद सेल के हवाले से तकरीबन 20 एरियाज़ हैं, 20 इलाके हैं। उन 20 इलाकों में तकरीबन 200 के करीब मार्केटें हैं। ठीक है। इनमें जो मारूफ इलाके हैं, जो सदर है, तारिक रोड, उसके अलावा हैदरी, फिर ये आप क्लिफ्टन डिफेंस, उसकी तो हम बात करते ही नहीं ना। जी हाँ, ये मुतवस्सित तबके की बात कर लेते हैं, हम तारिक रोड की भी बात नहीं करते। चलो। तो अब रह गया निचला तबका। निचले तबके की जो तवज्जो है वो ये पथारे होते हैं, ठेले होते हैं, केबिन्स होते हैं, और वो दुकानें जहाँ, वो मार्केटें जो सस्ते, जैसे आपने देखा होगा कि ज़ैनब मार्केट पूरा सदर, उसमें अगर रौनक देखी होगी आपने, बहुत ज़बरदस्त रौनक। तो ज़ैनब मार्केट की तरफ देखी, बोरी बाज़ार में आपने देखी होगी, उसके अलावा सदर में कहीं आपने ऐसा हुजूम नहीं देखा होगा। फिर आप चले जाएं लियाकत आबाद सस्ते बाज़ार हैं, वहाँ रश था। ज़ाहिर है कराची की कसीर आबादी है, उसमें जब चंद इलाकों तक ये 200 मार्केटों की बजाय जब 20 या 25 मार्केटों जो सस्ते माल की मार्केटें, वहाँ वो हुजूम आपको नज़र आएगा, तो फिर आपको लगेगा कि बहुत लोगों ने ख़रीदारी की। जबकि हमें जो फिगर्स हैं वो दोनों तरफ से मिलती हैं, ख़रीदार की तरफ से भी और ताजरों की तरफ से। पेट्रोल की कीमत के बाद 55 रुपए फ़ी लीटर कीमत बढ़ने के बाद एक लोग पैनिक हो गए। लोगों के जहन में ये था शायद मज़ीद सूरत हाल फौरी तौर पे ख़राब होगी, और ताजरों को इब्तिदा से ही, यानी तकरीबन ईद से 2 माह कबल जो कपड़ा बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियां हैं, जूते बनाने वाले, उनकी ख़रीदारी होल सेलर्स की उरूज पर होती है। उसके बाद रिटेलर्स यकम रमज़ान से उम्मीद रखते हैं कि लोग आएंगे और ख़रीदारी करेंगे। तो हमने देखा कि लोग मोहतात रहे, लोगों ने वो इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा किया नहीं। कहाँ गए? सड़कों पे चलने की जगह नहीं थी। मॉल्स की मैं बात करूँ, कराची के 2-3 बड़े मॉल्स हैं ना, उन मॉल्स के अंदर पार्किंग जो थी रोड पे चली गई, उनकी फुल पार्किंग थी। सर मार्केटों के अंदर नज़र आ रहे, चाहे छोटी मार्केट चले जाएं, चाहे आप बड़ी मार्केट चले जाएं। मैं खुद फील्ड पे निकला हुआ था। बड़ी मार्केटों में किस तरीके से कह सकते हैं कि माल, अब आप कह रहे हैं कि 100% दुकान पे झाड़ू फिर जाए, वो तो अब नहीं हो सकता ना। अब शहर के अंदर बहुत बड़ी, आपने कहा 200 मार्केटें हैं, अब आवाम के अंदर तो लोग मॉल्स के अंदर भी जाके शॉपिंग करते हैं, लोग बाज़ारों में पतारों से भी करते हैं, लेकिन शॉपिंग तो हुई है। अलबत्ता मैंने नहीं कहा कि शॉपिंग नहीं हुई, मैंने कहा ना 40% पिछले साल से कम हुई है, और 40% एक बड़ा फिगर होता है। तो फीसद की बात करें हम पिछले साल के मुकाबले में 40% कम करने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पिछला साल एक बदतरीन साल था जी। और देखें, मैं एक बात आपको बताऊं, आप फिगर्स पे न जाएं, चले फिगर्स में कमी बेशी हो सकती है। उरूज पे थी अतीक भाई, आप याद करें पिछले साल से ज़्यादा है महंगाई। आप कहाँ बैठे हैं? क्या आपको महंगाई नहीं लगती? आपके घर के अखराजात क्या पिछले साल से ज़्यादा बेहतर हो गए? आसानी से आप अखराजात पूरे करते हैं। आप अपने आप को देखें तो आपको, आदमी तो पहले से ही था, किस्सा हुआ है ना वो। अरे कारोबारी पेशा हो, नौकरी पेशा हो, मुलाजिम पेशा हो, कोई इस वक्त देखें महंगाई ने पूरी तरह जकड़ लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग सफ़ेद पोश तो अपनी मजबूरी बताता नहीं है। देखिए, जो बात नाकाबिल तरदीद है, पिछले साल से ज़्यादा लोगों ने कम ख़रीदारी की, पिछले साल से ज़्यादा महंगाई है, पिछले साल से कम लोगों ने सामान, लोगों की जो फ़रोख्त है पिछले साल से कम हुई। इसमें तो कोई
दूसरी बात है नहीं। अब आप कहीं 40 नहीं तो 30% होगी, 30 नहीं तो 50 होगी, लेकिन ये बात तो तय है कि इस साल ताजरों को जितनी मायूसी हुई, और मैं देख रहा हूँ कि कितने टाइम हो गया मार्केटों में मंदी ने डेरे डाली हुए हैं के साथ बाजारी उरूज पर है। आप देखिए इस वक्त कारोबार करना कितना मुश्किल है, कितने लोग पूरे एक साल में नौकरी से गए, नई मुलाजमतें नहीं हैं। तो ये खराबी तो बहरहाल एक मौजूद है, उसमें ये वक्त नहीं था कि आप पेट्रोलियम की कीमत इस माह में बढ़ाते। जब आपने कहा कि आपके पास 28 दिन का ज़ख़ीरा है, तो कुछ दिन इंतज़ार कर लेते। तो सर जो अभी एडजस्टमेंट की, जो ईद पे नहीं बढ़ाई, जो कि नागुज़ीर थी बढ़ानी, वो बढ़ा सकते थे और उनको प्रेशर भी था, लेकिन वज़ीर आज़म ने तो एक अच्छा इक़दाम किया कि देखें वो एक अलग मैटर है। मैं अब आपको वाज़ेह तौर पे बताऊँ, आप ये बात चला सकें ना चला सकें, IMF का सूद जो हमारा निर्व बजट वो खा जाता है। अभी जून के बजट में आपको 9,000 अरब से ज़्यादा जो मतवक्को है आपको सूद देना है। तिजारत नहीं है, मैशत नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, तो जाहिर है कि फिर आप कहाँ से देंगे। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट लगेगा ना टैक्स सर? ऐसे ही लगेगा। ऐसे ही लगेगा। तो ये कहना कि तो सर ताजिर टैक्स देने को भी तो तैयार नहीं है। मैं सिर्फ वो ताजिर नहीं कह रहा कि दुकानदार टैक्स नहीं दे रहा, मैं तमाम पेशे की बात कर रहा हूँ। चाहे सर्विसेज सेक्टर आपका टैक्स नहीं देता, आपका एग्रीकल्चर टैक्स नहीं देता, आपके यहाँ लोगों के अंदर खुद से टैक्स देने की आदत नहीं है ना, तो फिर तो इनडायरेक्ट टैक्स भी लगेंगे, IMF के पास जाना भी पड़ेगा, तो हुकूमत भी तो लाचार है। देखिए अगर टैक्सेशन को आप फाइलर्स से मंसूब करेंगे तो फिर तो हम कह सकते हैं कि फाइलर्स कम है, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की शरह को देखेंगे जो 85% से ज़ायद है, तो कहाँ कहाँ टैक्स नहीं है, कौन है जो टैक्स नहीं देता। आप देखिए सेल्स टैक्स कहाँ कहाँ इस वक्त वो इंटीग्रेशन नहीं है। बेकरियों के पर है, होटलों में, छोटे छोटे की दुकानों पे वो सेल्स टैक्स लगा दिया आपने। तो कोई बेकरी भी सर कैटेगरी वाइज, जो अच्छी बड़ी बेकरीज हैं उनके ऊपर लगा हुआ सेल टैक्स, नीचे बेकरी वाले का नहीं। दरमियानी दर्जे की बेकरीज पर भी मैंने देखा है, लेकिन बहरहाल वो एक बहस दूसरी है। जी मैं तो फील्ड में एक एक चीज़ पे निकला हूँ, ये चीज़ें हुई हैं। बात सारी ये थी कि जो लोग निकले, आपको पता है ईद के दिनों के अंदर, मैं बार बार ये बात इस पूरे प्रोग्राम में करता आ रहा हूँ कि सड़कों पे रात 3 बजे ट्रैफिक जैम था, चलने और हिलने की जगह अगर नहीं थी। ट्रैफिक जैम लोगों ने खरीदारी नहीं की तो लोगों ने रेस्टोरेंट पे जाके खाने खाए, वो पैसे कहाँ से ले? सुने, अगर आप कह रहे हैं लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ मुझे रात के 3 बजे चलने की जगह नहीं मिली, मैं ट्रैफिक में घंटों फंसा रहा हूँ। खुद विटनेस किया है मैंने। बहुत बड़ा फरेब है कि रश को लोग खरीदारी का रेशो करार देते हैं, ऐसा नहीं है सर। आप देखिए पेट्रोल की कीमत 321 रुपये 323 रुपये पर है, और आज रात को ट्रैफिक घंटों ट्रैफिक जैम है। पेट्रोल डालने के भी तो लोगों के पास पैसे हैं, आए रहे आप हैं ना। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ताजिर बरादरी या तमाम लोग ये बोलते हैं कि जनाब हमारी ख़रीदारी जो है वो मुतासर हुई है, लोगों के पास कुव्वत खरीद नहीं है, लेकिन उसके बरक्स मार्केटों का रश, आवाम का निकलना बाहर, वो फिर क्या चीज़ मुझे कहेगा? वो मैं वो किस चीज़ को विटनेस करूँ? वो तबका जो आपकी बात मानूं, वो उन लोगों की बात मानूं जो मैंने खुद नहीं, देखी? आप उनकी बातें माने, आप उनको पूछें। मैं भी उन्हीं की बात करता हूँ, उन्हीं से पूछ के बात कहता हूँ। आप मार्केटों में जाएं, ताजरों से पूछें, आप पूछ के आ रहा लोगों हूं मैं भी, वो तो यही कह रहे हैं जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत कि अच्छा हमारा- है। नहीं, कुछ कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बात कर रहा, वो तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब हमारा सिर्फ सीजन नहीं तो रहा, फिर पूरे आप- साल का बिजनेस हो गया हमारा। अब आप वो किसको कह रहे हैं रजब हमारा अच्छा गुजरा, कोऑपरेटिव वाले कह रहे हैं रजब में अच्छी खरीदारी होगी। मैंने कहा हो सकता है लोगों ने पहले खरीदारी कर ली हो, आप सोचते रहे। मार्केट में कस्टमर भी तो डिवाइड हो गया ना, पहले वाली बात नहीं रही। बहरहाल जो बात इस वक्त काबिल अफसोस है, ईद के मौके पर जो एक रश को छोड़े, आप ख़रीदारी देखें कितनी हुई। ठीक है, रमज़ानुल मुबारक में जो पहले ही अशरे में लोग मार्केटों का रुख करते थे, ख़रीदारी करते थे, आखिरी अशरे में लोग आए और उसके बाद भीड़ आपने देखी, रश देखा, होटलों पे खाने देखे, ट्रैफिक का भीड़ देखा। अगर ट्रैफिक को देखना है तो आज तो ईद नहीं है ना, चलिए आप गुजर के बताएं। तो कराची में सिस्टम की ख़राबी भी तो एक सबब है, ये वो एक बड़ा मैटर है। ठीक है, एक बड़ा मैटर है। ट्रैफिक का रश बिला वजह नहीं है,
ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है, बड़ी सड़कें खुद ही बड़ी हैं हमारी सारी। ठीक है ना, बड़ी बड़ी सड़कें खुदी हुई हैं, लेकिन ये कहना कि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद है नहीं, ये गलत बात है। ये अब मैं इससे बढ़कर मैं आपको क्या मिसाल दूं कि मेरी चैरिटी में मैंने अभी 150 राशन के बैग्स बनवाए। अब यकीन जानिए उसमें 100 वो लोग थे, वो मांगने वाले नहीं हैं, सफ़ेद पोश हैं। कितने लोग हमारी चैरिटी को वो हेल्प करते थे, आज उन्होंने कहा कि हमें भी अगर कोई राशन बनाए तो दीजिएगा। कितने लोगों को ईद के कपड़े, उनके बच्चों को हमारी चैरिटी में हमने उनको ऑफ़र की, वो आए बच्चों को लेकर। देखिए इस वक्त सफ़ेद पोश जुबान से नहीं कहता। आप क्या चाहते हो, हुकूमत कैसे आप कर सकती है? हुकूमत अपने खर्चे कम करे, 11 अरब का जहाज बेच दे। सर क्या कर दिया उसने? 50% उन्होंने मूछे मुड़वाने से कितना वजन कम हो जाएगा आपका? अगर आपने सर उन्होंने 50-40% अपने स्टाफ को उन्होंने घर भेज दिया, हज़रत उन्होंने अपनी बड़ी गाड़ियों पे पाबंदी लगा दी, उन्होंने हाई ऑक्टेन के ऊपर इस्तेमाल पे पाबंदी लगा दी अपनी गाड़ियों के ऊपर। और ये जो क्या करें? तनख्वाहें 8-8 लाख रुपए ये बढ़ाई, प्रोटोकॉल आधे कर कम दिए। करें। आप अपनी ये गैर मुल्की सफ़र, ये जो आप इससे कबल भी बंद करें आप, उसके अलावा ये मुफ्त इस सहूलतें। वक्त जो रीजनल हालात हैं उसमें मेन किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान। देखिए मैं सीधी बात आपसे कहता हूँ, इस वक्त जो भी हालात हैं उसमें कुर्बानी अगर किससे ली जा रही है वो अवाम है। अवाम यूँ समझे कि एक शख्स जिसके पास इतनी कमाई नहीं है कि बिल्ली को छिछड़ी डाल सके, वो सांड को पाल रहा है। ये जो हुक्मरान हैं इनके अखराजात लोग किस तरह पूरे कर रहे हैं आप देखिए। ये एक फिर आप अपने एनालिसिस देते हैं, आप लोगों से पूछ के उनके दर्द जानने के बावजूद आप कहते हैं लोग तो ये कहते हैं कि दुखी हैं, तो फिर वो क्या कहें? वो आपकी बात करें कि नहीं जी हमारी हालत बहुत अच्छी है, हम पल्ले से खा रहे हैं। हमारे कितने लोग मैंने देखे हैं, ये मुलाजिम पेश हैं, ये तो सड़क पे आ गया है। मिडिल क्लास जिसके पास ज़ुबान नहीं है, जिनकी आंखों से उनका दर्द झलकता है, पूछे तो सही, किसी को पूछ के कुरेद कर तो देखें कि उसके क्या रंजो अलम है। ये इस वक्त देखें, मैं एक सीधी बात, मैं जानता हूँ हर जगह जाता हूँ, आप हर जगह घूमते हैं, मैं भी एक सैलानी हूँ, मैं भी मार्केट जाता हूँ, एक एक फ़र्द से मेरी बात होती है, मैं भी रिसर्चर हूँ। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त मुआशी एमरजेंसी की ज़रूरत है। इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि ताजरों को भी इस सूरत हाल से निकाला जाए, आम आदमी की ज़िंदगी को भी कम से कम इतना बेहतर तो किया जाए कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। बहरहाल ये ईद सेल एक पैरामीटर है अवाम की क़ुव्वत ख़रीद का और ताजरों की सेल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख भरी दास्तान छोड़ गया। बहुत शुक्रिया अतीक भाई आपका वक्त देने के लिए। बड़ी वक्त हो गया हमारा ख़त्म। आज हम क्योंकि ईद का चौथा रोज़ ही है और हम आज मार्केट में आपके सामने निकल पड़े और तमाम जगहों से हमने मार्केट एसोसिएशन से लेके दुकानदारों से बात की और उसके बाद अतीक भाई, क्योंकि फौरी तौर पे इन्हीं की जानिब से एक आवाज़ आती है कि ताजिर जो हैं इस वक्त परेशान हैं, उनका सीज़न अच्छा नहीं गुजरा, तो हमने कहा आज अतीक भाई की ही ज़बानी ये सवाल तक रहते हैं अपने, और उनका ये कहना है कि इस वक्त माशी एमरजेंसी की ज़रूरत है क्योंकि हालात हमारे ख़ित्ते के वैसे ही एमरजेंसी में हैं। तो उस वक्त हुकूमत को चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से आवाम के लिए और ताजिरों के लिए, दोनों के लिए कोई माशी पॉलिसी ऐसी लेके आएँ कि आने वाले दिन जो हैं, जो मज़ीद जो सख्त होने वाले हैं, जो कि रीजनल हालात हमें लग रहे हैं, तो उसमें कैसे हुकूमत निकलेगी और हमें कैसे निकालेगी, ये भी एक सवाल या निशान है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।